देखो चैप्टर 1 के लिए हेडिंग डाल दिया इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। देखो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम क्या करने वाले हैं, मैं अभी तुम लोग कुछ भी नहीं करना, लिखना बिखना कुछ नहीं तुम लोग को, बस मैं बोलूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे सुनते रहना बस, ठीक है। अगर नोट चाहिए एप्लीकेशन में तुमको नोट मिल जाएगी सेम वाली जो नोट में प्रिंट करूंगा। अब देखो ऐसी इंट्रोडक्शन, पहले सबसे पहले सुनो कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स पहले यहाँ पे हम दो वर्ड की मीनिंग समझेंगे। इकोनॉमिक्स एक सिंगल वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड है। पहले मीनिंग लिखो इकोनॉमी का, इकोनॉमी का मीनिंग समझना पहले क्या मीनिंग है। यानी जो इकोनॉमी है इसका मतलब क्या है, एक एक्टिविटी है। क्या ये एक्टिविटी, जो काम करके हम अपनी घर पालते हैं, घर को क्या नाम है इसका, अर्निंग इनकम करते हैं, यानी एक इनकम को अर्न करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमी। एक्चुअली क्या है, अगर तुम लिखना चाहते हो बस सुन लो, लिखो मत। द प्रोसेस एट विच वी मतलब ही और सी, कोई भी काम करने वाला, वी अर्न अ लिविंग। क्या लिखा, अर्न अ लिविंग। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक लिविंग अर्न करते हैं। यानी लिविंग अर्न करने का मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे, बदले में हमको पैसा मिल रहा होगा, उस पैसे में हम अपनी काम चला रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट है इससे। क्या है इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो एक स्टडी करता है। यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में, एक्चुअली अगर तुमको कोई पूछे तुम इकोनॉमी किस लिए पढ़ते हो, हम इकोनॉमी इसलिए पढ़ते हैं टू सॉल्व द इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहली वाली बात क्या होगी यहाँ पे कि हम पढ़ते हैं किस लिए, सॉल्व करने के लिए। अब जो सॉल्व करने के लिए जो पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई को हमने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स। क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स। अगर इसकी प्रॉपर नॉर्मल डेफिनेशन में लिखूं तो क्या होगा, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक बार देख लो, साथ साथ में याद भी कर लेना। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स का लिखो, इट इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विथ it is a subject matter that deals with the rational management of limited resources in such a manner that number 1 individual is satisfied at micro level एंड नंबर 2 क्या होगा, अ कंट्री इज सैटिस्फाइड एट कौन सी लेवल ले, मैक्रो लेवल। एट कौन सी लेवल ले, मैक्रो लेवल। यानी ये जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, एक सब्जेक्ट मैटर है। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम यहाँ पे सीखते हैं कि रैशनल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किसको रे, लिमिटेड रिसोर्सेस को। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। यानी अगर पूछ जाए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि हाँ तुमने इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा, तुमने क्या बोला कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। यानी हम जो चाहे जिंदगी में वो हमको इतना आसानी से नहीं मिलता। एक रीजन हो सकता है किसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी हमारे पहुंच से बाहर है। ये सब होता क्यों है, क्योंकि इतने सारे सामान अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो वो महंगा है। क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी की डेफिनेशन, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। यही तो होता है स्कैरसिटी की। तो ठीक है, तो यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे क्या जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसको हम इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल पे, जिसको बोलते हैं माइक्रो लेवल पे एक इंडिविजुअल सेटिस्फाई रहेगा, और मैक्रो लेवल पे सारे सेटिस्फाई रहेंगे, जिसको मैंने बोल दिया होल नेशन या होल कंट्री। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये हम पहले पढ़ लिया, फिर आ जाओ नेक्स्ट। अभी हम किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। कि मैंने क्या पूछा कि यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या है वो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वो, क्या है वो, स्कैरसिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी।
अगर इसकी डेफिनेशन हम पढ़ें स्कैर्सिटी क्या होता है, लिखो लिमिटेशन ऑफ सप्लाई in relation to क्या रे, डिमांड। यानी डिमांड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे, तो डिमांड यहाँ पे बड़ा है एंड जो सप्लाई वो क्या यहाँ पे कम है। हो गया, डिमांड यहाँ पे बड़ा है और सप्लाई यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, लिख लिया। रिलेशन टू डिमांड, यहाँ पे डिमांड क्या है, बहुत बड़ा है। हम डिमांड, हर कोई इंसान हर दिन डिमांड करता है, इंसान की जो इच्छा है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो डिमांड यहाँ पे क्या है तुम्हारा बड़ा है, सप्लाई यहाँ पे कम है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको, स्कैर्सिटी। ठीक है, आगे देखो। तो देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा हमें, व्हाट इज इकोनॉमी। क्या पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमी। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। ये पढ़ लिया हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड। कौन सी लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, एंड द होल कंट्री इज सेटिस्फाइड द मैक्रो लेवल। यानी अगर तुमको थोड़ी सी हिंट यहाँ पे मिल गया होगा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे, सिंगल लेवल पे है। किस लेवल पे है, सिंगल लेवल पे, नहीं इंडिविजुअल लेवल पे। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, सबको लेके एज ए होल। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, मैंने अभी क्या बोला कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था हमारा, स्कैर्सिटी था। क्या था, स्कैर्सिटी। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की बेसिस पे हमने डिवाइड किया इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में। कौन सी पार्ट में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड क्या यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो रिवीजन हो रही है, हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और तुम भी उतना ही पढ़ के जाना। ठीक है, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैंने एग्जांपल देके बहुत टाइम पे समझाया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी चीज को हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसकी पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को डेटा देखते हुए, तो उसका हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी वो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है जिसको हम क्या करते हैं, खुद से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, किसी और की सलाह लेते हैं, जो बोलेगा उसके हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहलाएगा, नॉर्मेटिव। डिफरेंस हो गया क्लियर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, यानी जो प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, जो हम दूसरे की सलाह लेके, सजेशन लेके सॉल्व करते हैं, वो तुम्हारा क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करते हैं पहले मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। डील्स विथ दैट deals with what और how the economy problem are actually solved। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा अगर हम what how सॉल्व मतलब पूछ के करते हैं। यानी अगर यहाँ पे और एक लाइन में डाल सकते हो, what was, फिर डाल सकते हो what is, इसको लेके सॉल्व करोगे फिर क्या है, what will be। इन्हें अगर तीन पास्ट प्रेजेंट लेकर तुम फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव। सेम टाइप पे नॉर्मेटिव देख लो, डील्स विथ व्हाट शुड बी और हाउ द इकोनॉमी प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व। शुड बी मतलब हम किसकी सजेशन ले रहे हैं, किसी को पूछ के ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, आगे देखो, वेरिफिकेशन। इट कैन बी वेरीफाई विथ एक्चुअल डाटा। क्योंकि हम सॉल्व करते हैं एक्चुअल डाटा को लेके, तो ये वेरीफाइबल है। ये क्या, इट कैन नॉट बी वेरीफाइबल विथ एक्चुअल डाटा, क्योंकि किसको पूछ के हम कर रहे हैं, तो वेरीफाइबल कहाँ से करेंगे। पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी। रियल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हम डिस्क्राइब करते हैं पुराना और प्रेजेंट के डाटा को लेके। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडिया। ये किसकी बेस पे होता है, किसी दूसरे की आइडिया के बेस पे होता है। फिर सजेस्टिव, इट बेस्ड अपॉन फैक्ट दस इज नॉट सजेस्टिव नहीं है, क्योंकि हमने खुद से किया फैक्ट को लेके, और ये बिल्कुल सजेस्टिव है क्योंकि हम किसी की आइडिया लेके यहाँ पे काम करते हैं।
किसकी सजेशन लेके। वैल्यू ऑफ जजमेंट, ये जजमेंट को वैल्यू नहीं करता क्योंकि ये खुद से सॉल्व करता है, ये वैल्यू करता है किसकी, जजमेंट की, दूसरी सजेशन से। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइज, ये प्राइस ऑफ इंडियन जिसको बोलते हो तुम इन्फ्लेशन, ये हमारा कंटिन्यूसली बढ़ रही है। और इसकी एग्जांपल क्या है, द इंडिया शुड टेक ए स्टेप टू कंट्रोल, ये हमने खुद नहीं करा, हम बस किसको बोल रहे हैं, ठीक है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, बस किसी का सजेशन ले रहे हैं तो वो नॉर्मेटिव होगा, खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रांच ऑफ इकोनॉमी, हम बात करते हैं कि इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है। अभी मैंने पहले डिस्कस भी कर लिया, क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या है, अगर तुम पूछना चाहो ऐसे तो माइक्रो कौन सी इकोनॉमिक्स से हो गया। अगर हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमी, किसके बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, तो क्या कहलाए वो माइक्रो इकोनॉमी। सबके बारे में बात कर रहे हैं एज ए होल, एज ए होल सबके बारे में बात करते हो क्या कहलाएगा वो मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमी अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, इंडिविजुअल की प्राइस कितनी है, इंडिविजुअल का आउटपुट कितनी है, एक सिंगल इंसान के बारे में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा माइक्रो इकोनॉमी। और सबके बारे में मैं यहाँ पे पूछूं, फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैं आंसू को पूछा कि आंसू भाई तेरा पॉकेट मनी कितनी है, पापा ने कितना दिया, बोले सिर्फ 500 रुपये देते हैं पर महीना। ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये माइक्रो इकोनॉमी कहलाएगा। मैं सबको पूछा एवरेज पॉकेट मनी कितना है तुम सबका, अगर किसने 1000 बोला, 2000 बोला, 5 बोला, कुल मिला के हमारा 2500 रुपये आया, तो एवरेज जो हमने लिया हमने, तो वो क्या कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, सबका मैक्रो, इंडिविजुअल माइक्रो। ठीक है, चलो डिफरेंस देखो यहां पे, मैक्रो एंड माइक्रो का डिफरेंस देख लो। पहले मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ किस करे, किसकी बिहेवियर स्टडी करेगा, ये इंडिविजुअल की, बस यहां पे इंडिविजुअल। देखो तुम जो क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हो ना, ऐसे टाइप के बिल्कुल नहीं लिख देना, डिफरेंस लिख रहे हो तो ओनली वहां पे जो की पॉइंट जो एग्जामिनर पढ़ के तुमको मार्क्स देगा वो तुम्हारे कॉपी में होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिहेवियर किसका पढ़ रहा है, इंडिविजुअल का, ये इसकी मेन की पॉइंट है। तो ऐसे तुम लिखते टाइम क्या करना, अंडरलाइन भी करना। ओके, चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब सबका एज ए होल। मैंने आंसू की एग्जांपल दिया, वो इंडिविजुअल रहा, सबको पूछा तो क्या रह जाएगा ये मैक्रो। टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई, यानी यहां पे क्या बात करता है, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहा है, सिंगल इंसान की डिमांड एंड सिंगल इंसान की सप्लाई, तो वो किस में आ जाएगा, ये माइक्रो में आएगा। अगर एग्रीगेट मतलब सबका डिमांड और सबकी सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा, मैक्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये मैक्रो। बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, ये क्या इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट की क्या करेगा, यहाँ पे डिटरमाइन करेगा प्राइस एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, देखो इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। पूरा इकोनॉमी, इनकम लेवल का मतलब क्या है, सबका इनकम लेवल। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, एक इंसान के बारे में थोड़ा होता है, किसके बारे में बात होती है, होल सबके। हम जिसे बात करते हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो इंडिया का मतलब होल कंट्री, सबके बारे में बात हो रही है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, किसकी, इसका मतलब क्या है, पूरा इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मैक्रो। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी यहाँ पे किसकी डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो यहाँ पे एग्रीगेशन तो होगा नहीं ना, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमी है, तो किसके बारे में बात कर रहा होगा, इंडिविजुअल के बारे में, तो एग्रीगेशन कहाँ से आएगा। और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि ये बात ही करता है एग्रीगेट के बारे में। बेसिक एजम्पशन, एजम्पशन क्या है, जिस टाइम पे माइक्रो के बारे में बात करेंगे मैक्रो वाला चीज कांस्टेंट रहेगा, जिस टाइम पे हम मैक्रो के बारे में बात करेंगे तो माइक्रो वाला चीज कांस्टेंट रहेगा, ये एजम्पशन है। अदर नेम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, किसको रे, माइक्रो को। और इसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल आ जाओ, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, और मैक्रो में आ जाओ नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो।
अभी हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या बात करते हैं किसके बारे में? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के बारे में। अब देखो क्या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम का मीनिंग? क्या है? यानी ये हमारे कंट्री में ओनली प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। कौन सी? इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू, ये किसकी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी यहाँ पे हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितने क्वांटिटी की प्रोड्यूशन करेंगे। तो हमारे पास टोटल दो टाइप की गुड्स हैं। कौन सी? एक कैपिटल गुड्स है, दूसरा कौन सी गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स। कोई बताएगा कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? वेरी गुड, मशीन एंड टूल्स। मशीन एंड टूल्स, मशीन एंड टूल्स, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, यानी दोज गुड्स विच आर कैपेबल टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। यानी वो गुड्स के बारे में बात हो रही है जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या है? दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है? नहीं, यहाँ पे जितने भी सारे गुड्स तुम देख रहे हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे फोन हो, चाहे स्टैंड हो, ये सब कुछ, ये सब कुछ है, ये हमारे लिए क्या है? यहाँ पे कौन सी गुड्स है? सारे कंज्यूमर गुड्स है। कौन सी गुड्स है? इस गुड्स को जो प्रोड्यूस करता है ना, मान लो पेन को प्रोड्यूस करने वाला मशीन है, वो तुम्हारा कौन सी गुड्स कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। बट एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत सही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये जो सारे गुड्स, इसको हम क्या नाम है इसका? वन टाइप के कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर सारे मिलाएंगे तब जाके, यानी मैं भी यहाँ पे इन्वॉल्व हूँगा। कैसे? यदि सब मिल गया तो यहाँ पे प्रोड्यूस ये क्या करते हैं? सर्विस प्रोड्यूस करते हैं। जो तुम लोग को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इसको देखा के बोल रहा हूँ, इसकी जो देखो, अगर तुम आंखें बंद कर देखो, यहाँ पे देखो, ज्ञान तुमको तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, नॉलेज आ रही होगी, है ना? हाँ, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज को हम फाइनल आउटपुट माने तो ये सारे क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर जो गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला जो मशीन्स इक्विपमेंट्स है वो तुम्हारा कैपिटल गुड्स, और जो गुड्स हमारा डायरेक्टली यूज में आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर गुड्स। ये पता है तुम कहाँ पढ़ोगे? जैसे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ोगे ना, वहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि कैपिटल गुड्स की और डीप डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? क्या प्रोड्यूस करेंगे? कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस। ये कौन सी प्रॉब्लम है? चॉइस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, यानी कौन सी टेक्निक में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो दो टाइप की टेक्निक हमारे पास है, लेबर इंटेंसिव और कौन सी इंटेंसिव है? कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या है? हम यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैन पावर, यानी लोगों को यूज करके हम अगर सामान प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या है? अगर हम मशीन यूज करके सामान प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? कौन सी? कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देखो, अगर इंडिया लाइक कंट्री में अगर तुमको सिंगल क्वेश्चन पूछता है, विच कंट्री मोस्ट लाइकली टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, यानी कंट्री लाइक लेबर सरप्लस कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, यहाँ पे लेबर ज्यादा है। अगर हम मशीन यूज करने लग जाएगा ना ज्यादा, तो हमारा क्या हो जाएगा? जो लोग है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, कौन सी कंट्री प्रेफर करेगा? जहां पे लेबर ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर टू हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे हम? यहां पे दो टाइप की डिफरेंस है, वो भी देख लो। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे हम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, यहां पे मैंने दो चॉइस देकर रखा है, वो ध्यान दो, ये बुक में नहीं मिलेगी, यहां पे देख लो। तो पहले जो है वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 पे, यानी रिच एंड पुअर। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? रिच के लिए कि पुअर के लिए? ये पुअर के लिए प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ये, एक्चुअली सच्ची बात है ये। अगर रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे टाइम पे पैसा मिलेगा, रिच से रिच बनते जाओगे। पुअर के लिए प्रोड्यूस करोगे, जैसे वो वैसे तुम ही बन जाओगे। बताइए समझ में? तो यहाँ पे भाई तुम खुद ही देख लो कि एक आलू फार्मर है ज्यादा रिच है कि कार बनाने वाला रिच है? कार बनाने वाला रिच है यार, है ना, क्योंकि गरीबों को चाहिए नहीं ना कार। आगे लिखो। अब आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या नाम इसका? फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आया कहां से? देखो, हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन था हमारा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखे थे। कौन सा कोई बताएगा क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये ओनर जो एंटरप्रेन्योर एक ही बात है। तो इन दोनों की फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन देखना। लेबर को क्या मिलता है? वेज। इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। लेबर को वेजेस और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंट है,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस। इसको फिक्स मिलता है और इसको क्या मिलता है, अनलिमिटेड। जितना प्रॉफिट हुआ उतना मुनाफा किसका, ये है। तो ये डिफरेंस है किसकी, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में। बात आए समझ में। तो पर्सनल में हम क्या करते हैं, रिच पुअर डिवाइड करते हैं। फंक्शनल में क्या करते हैं, लेबर और क्या करते हैं यहाँ पे ओनर यानी एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मार्क हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। यानी तुम्हारे पास ये नहीं होता तो क्या होता। जॉब की एग्जांपल तुमने बहुत ले रखा है, मैं और एक एग्जांपल देता हूं तुम लोग को कि तुम्हारा कोई भी यहाँ पे ले लो, क्या लोगे, जूते ले लो। ठीक है, यहाँ पे एक बढ़िया सा हाई फाई क्वालिटी का जूता है, यानी इसको पहनते ही तुम बस रॉकेट बन जाओगे, है ना। ऐसे वाला जूता है, इतने जोर से भागोगे। रनिंग शूज ले लो, यहाँ पे रनिंग शूज एकदम बढ़िया हाई क्वालिटी की जूता है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे भी एक जूता है, रनिंग शूज है। ठीक है, मॉडरेट है, क्या है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मॉडरेट है, 1-2 साल तो चली जाएगा ढंग से। और यहाँ पे लोकल क्वालिटी की जूता है, रनिंग शूज, इन लोकल क्वालिटी का। तुम किसको लोगे, अगर तुम किसको लोगे, कि किसको लोगे रे, हाई क्वालिटी वाला लोगे। पैसा की बात मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे किसको लोगे, हाई क्वालिटी की जूता लोगे। अगर मान लो हाई, फिर उसके बाद यानी हाई क्वालिटी जूता लेने के लिए तुमने किसके सैक्रिफाइस कर दिया, ये नहीं होता तो क्या होता, ये होता, है ना। तो तुम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेते हैं। यानी यहाँ पे इस केस में मैं अगर पूछूं कि क्या नाम है इसका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है तुम्हारा, मॉडरेट वाली, जिसको सैक्रिफाइस करते हो नेक्स्ट को पाने के लिए, ये तुम्हारा क्या होता है रे, क्या होता है ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब तुम्हारे बुक वाला जॉब वाला भी आ जाओ, वो भी देख लो यहाँ पे क्या है। देखो कैसे तुम्हारे जॉब, ये वाला यहाँ पे भाई ये 30K की जॉब है, 20K की जॉब है, 10K की जॉब है। तो कौन सा चॉइस करोगे, 30 वाले को करोगे। 30 पाने की तुमने किसको छोड़ दिया, 20 वाले को। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली मतलब क्या है, जिसको तुम क्या करते हो, सैक्रिफाइस करते हो। क्या करते हो रे, सैक्रिफाइस करते हो, वही तुम्हारे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे समझ में। नेक्स्ट, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, पीपीसी, पीपीबी और पीपीएफ है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस पढ़ा। यानी हमारे पास 2 टाइप के गुड्स हैं, कौन सी रे, कैपिटल गुड्स है और क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये थी किसको प्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली जो चैप्टर हम हमेशा प्रोडक्शन को लेके क्यों समझते हैं, बताएगा कोई, प्रोडक्शन को लेकर क्यों समझते हैं, हर कोई चीज़ प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विस, ये क्यों होता है। क्योंकि इकोनॉमी की एक बढ़िया पार्ट है क्या, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या है, प्रोडक्शन। ये क्या दिखाता है, एक कंट्री की रिचनेस दिखाता है। जिस कंट्री की जीडीपी जितनी बड़ा है ना, उस कंट्री को हम क्या मानते हैं, रिच मानते हैं। जीडीपी एक्चुअली क्या है, तुमने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी प्रोडक्शन होती है, क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। उस कंट्री की क्या है, जीडीपी, उसकी जो मार्केट वैल्यू होता है, इसका पूरा नाम क्या है, जीडीपी टेम्पी। उसकी जो मार्केट वैल्यू होता है वो क्या डिसाइड करता है, तो तुम्हारा कंट्री कितनी रीच है। मैं बताता हूँ कैसे रीच। तुम आप नॉर्मल अपने घर की एग्जांपल ले लो, ये एक्स है ना, इसके पास एक घर है, एक कार है, ठीक है। अब ये वाई है, इसके पास एक विला है, एक खुद का सोसाइटी में सेक्टर में एक और एक बड़ा सा बिल्डिंग है, 2 घर हो गया उसकी। इसकी जितने बच्चे हैं उसके उतने कार हैं इसके पास, यानी सबको एक दे रखा है कार। कोई एमईटी में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कहीं बाहर पढ़ रहा है, जितने बच्चे उतने कार, सबके पास इंडिविजुअली मोबाइल। तुम क्या बोलोगे, ये रिच है, क्या यही बोलोगे ना कि ये रिच है और ये मिडिल फैमिली का है, ठीक है। कैसे पता तुम लोग को, जिसके पास जितनी ज़्यादा गुड्स है वो उतना क्या हो गया, रिच है। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, हमारे पास गुड्स होना हमारे रिचनेस को दिखाता है, हमारे पास को गुड्स नहीं होना वो हमको क्या दिखाता है, वो हमारा पुअरनेस को शो करता है। कंजूस की बात, और कंजूस एक्चुअली लोग कैसे होते हैं, मान लो एक फैमिली में पापा ही कंजूस होंगे,
बाकी सारे बच्चों ने पैसे उड़ाते होंगे, है ना, वो ऐसे ही होता है। कंजूस मतलब ऐसे बोल रहे हैं बहुत कंजूस है, कुछ नहीं करता, वो अलग बात है कि बाकी सब सब तो करते हैं, वो दिखता है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, कोई एक सिंगल जगह पे वो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, वो दिमाग में नहीं डालना बस। यानी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स जिसके पास ज़्यादा है उसको हम रिच बोल देते हैं, यही बात है। तो इसलिए समझ में आ गया कि हम हर चीज़ को क्या करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन में क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट है वो किससे आती है, जीडीपी से आती है। किससे आती है, कंट्री का जीडीपी से। देखो तो पीपीसी का डेफिनेशन एक बार देख लो। इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कहां से है टू गुड्स, कौन सी गुड्स की बात हो रही है, कैपिटल गुड्स, और कौन सी बात हो रही है, कंज्यूमर गुड्स की बात हो रही है। दैट कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, उसको मैक्सिमम कंबाइन करके हम जितना आउटपुट निकाल सकते हैं, वो जो ग्राफ में शो होगा उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। क्या बोलते हैं, पीपीसी। हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है, एडी तक का जोर लगा दिए, जितना प्रोड्यूस होगा जिस ग्राफ में वो शो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीसी। ये डेफिनेशन एक भी वर्ड इसमें चेंज नहीं करना, बहुत ही जैसे है वैसे ही लिखते रहना, ठीक है। एजम्पशन ऑफ पीपीसी पढ़ लो फिर ग्राफ बनाएंगे। क्या है एजम्पशन ऑफ पीपीसी, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। कितने गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है, टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। कौन सी गुड्स यहाँ पे, दो गुड्स। कौन सी है, हाँ बोलो, कैपिटल गुड्स एंड कौन सी है, कंज्यूमर गुड्स। तो दो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि हमारा एजम्पशन है। अगर हम 3-4 गुड्स ले लेंगे तो पीपीसी हमको शायद समझ में ना आए, तो फिर इकोनॉमी को पूरा समझ में नहीं पाएंगे, इसलिए। उसके बाद रिसोर्सेज आर फिक्स। हमने पढ़ लिया शॉर्ट टर्म में जो रिसोर्स होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। हमारा मेन प्रॉब्लम वही है, फिक्स है, उसको चेंज नहीं कर सकते रिसोर्स को। टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। जो हम टेक्निक यूज करेंगे, चाहे लेबर इंटेंसिव हो चाहे तुम्हारा कैपिटल इंटेंसिव हो, जो एक बार यूज कर लिए उसको चेंज नहीं करेंगे, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितने हमारे पास रिसोर्स है उसको हम क्या करेंगे, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, फुल्ली एफिशिएंटली। कितने कैसे फुल्ली एफिशिएंटली, हमारे पास 5 गुड्स है, यहाँ पे जो भी लेबर है मान लो, तो हमने 4 पे काम पे लगाया, बाकी एक को सुला के रखा, तो ये हमारा पीपीसी नहीं बनेगी। अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 को काम पे लगाया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पीपीसी बनेगा। रिसोर्स कैन नॉट बी इक्वली एफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑल गुड्स। इन सारे रिसोर्स सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ये पेन प्रोड्यूस होने के लिए जितना मेटेरियल, जितना पैसा लगा होगा उससे कहीं ज़्यादा पैसा लगा होगा इस एलसीडी को, पैनल को प्रोड्यूस करने में। बात समझ में आ गई। जिस टाइप की गुड्स है उसके लिए उस टाइप की रिसोर्स यूज होगा, है ना। हाँ, उसके बाद ये हो गया क्या सबका, आगे बढ़ो फिर हम बात किसकी करेंगे, एमओसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एमओसी, क्योंकि ग्राफ बनाने वाले हैं इसलिए। एमओसी क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। देखो ये सैक्रिफाइस की बात कहां से आ रहा है, सैक्रिफाइस क्यों करना, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा जो रिसोर्सेस है वो क्या है, फिक्स है। क्या है वो, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हमको 2 गुड्स प्रोड्यूस करनी है, गुड्स ए और गुड्स बी प्रोड्यूस करेंगे हम। रिसोर्स हमारे पास फिक्स है। अगर यानी यहाँ पे 100 हमारा रिसोर्स की कैपेसिटी है, मैंने ऐसे नंबर ले लिया, यानी अगर हमने यहाँ पे 50 लगा दी तो बाकी कितना बच गया हमारे पास, 50 बच गया इसको प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, यहाँ पे मैंने 60 करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसको अगर गेन करनी है तो इसको क्या करूँगा मैं, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स है ना। यहाँ पे अगर मैं 70 करूँगा तो यहाँ पे कितना करूँगा, 30 करूँगा। बात समझ में आ रही क्या, रिसोर्स हमारे क्या है, फिक्स है। अगर हम एक गुड्स को गेन करना चाहें, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यही बोल रहा है। इसकी नाम क्या है, एमओसी। क्या नाम है इसका, एमओसी। तो यहाँ पे पहले बार में 3 चीज लिया मैंने, तो पहले बार मैंने कितनी सैक्रिफाइस किया, 10 सैक्रिफाइस कर दिया बी में। देखो तो 10 बी सैक्रिफाइस, कितना गेन किया मैंने, 10 ए मैंने यहाँ पे गेन किया। तो इस सैक्रिफाइस और जो गेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एमओसी। अगर इसी फॉर्म में रहने को एमओसी बोलते हैं। अगर इसको सॉल्व कर दूंगा तो हमारा क्या आएगा, इसको बोलते हैं एमआरटी, यानी 1:1, नीचे 1 ऊपर 1, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमआरटी। याद रखना, इसी फॉर्म में रहा तो क्या रहेगा, ये एमओसी। इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, रेशियो की वाली फॉर्म में, तो ये क्या आ गया, एमआरटी। वही लिखा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये एमआरटी।
MRT का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सैक्रिफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। हो गया, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन, सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। ठीक है, अब देखो यहीं पे हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे पीपीसी की। किसी ग्राफ बनाएंगे? पीपीसी की। ले लो ग्राफ कोई सा भी। लिखो कॉम्बिनेशन गुड्स है, गुड्स बी ले लिया सबने, एमओसी और यहाँ पे एमआरटी। कॉम्बिनेशन गुड्स है, गुड्स बी, एमओसी एंड एमआरटी। हो गया, सबका हो गया। हो गया, देखो तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो देखो कॉम्बिनेशन कर दो, ए बी सी डी ई तक ले आओ कॉम्बिनेशन। एफ जी कर लेता हूं, सारे नंबर है। हो गया, गुड्स ए स्टार्टिंग कर दो 21। सेम टाइम पे गुड्स बी था हमारे पास कितना? 0। हमारे पास क्या होगा कि जैसे हम अब सारे रिसोर्स हमने किस पे लगा कर रखा है? गुड्स ए पे। जैसे हम गुड्स बी को बढ़ाते जाएंगे ना, तो ये क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, करते जाओ। फिर गुड्स ए में लिखो यहाँ पे 20 और 1, 20 गुड्स बी में, यानी 1 यहाँ पे गेन हुआ। मैं समझाऊंगा, लिखते चलो। 18, फिर यहाँ पे कितना हो गया रे? 2, फिर नेक्स्ट क्या है याद है? 15, फिर क्या है तुम्हारे? 3, फिर कितना है? 11, 4 हो गया, 6, 5, 0, 6 हो गया सबका। अब इसको समझो, तो हमने क्या क्या किया पहले? ये तो हमने गेन किया, देखो ये मिटा दूंगा, देखते रहना। 1 गेन किया, यहाँ पे भी कितना गेन हुआ? 1 गेन हुआ, 1 गेन हुआ, एक ही गेन हुआ, एक ही गेन हुआ। गेन हम एक एक कर रहे हैं। ठीक, अब ये क्या है तुम्हारा? कितना सैक्रिफाइस किया पहले? 1 किया, फिर कितना हो रहा है? 2, फिर कितना हो रहा है? 3, कितना हो रहा है? 4, कितना हो रहा है? 5, कितना हो रहा है? 6। याद रह जाएगा ऐसे। यानी जो सैक्रिफाइस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। इंक्रीजिंग रेट में हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन सी रेट में? याद रखना, इसकी नाम क्या है? इंक्रीजिंग एमआरटी। क्या नाम है इसका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना है इंक्रीजिंग एमआरटी। इंक्रीजिंग एमआरटी, इस रेट में हम क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, गेन जो होती है वो सेम रेट में होती है, सेम रेट में गेन होती है। याद रहेगा सबको? याद रहेगा। कोई सा भी नंबर यहाँ पे ले लो, इसको क्या करते रहना? इंक्रीजिंग रेट में सैक्रिफाइस करते रहना। रेट देखो, पहले 1 किया था, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर 4 किया, फिर 5 किया, फिर 6 किया, ये सेम रेट में गेन हो रही है। ठीक है, एमओसी का फॉर्मूला क्या था? सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन। तो यहाँ पे कितना किया सैक्रिफाइस पहले स्टेज में? पहले तो छोड़ दो पहले वाला, सेकंड में जो कितना किया था? 1 पूरा लिखो, 1 है, हाँ जी 1B। फिर सेकंड में क्या लिखा है यहाँ पे? 2A 1B, 3A 1B, 4A 1B, 5A 1B, 6A 1B, 7A क्या लिखा? 1B ना। 7 कहाँ से आ गया? 6 तो है लास्ट। हाँ, हो गया 1B। तो ये तुम्हारा क्या हो गया रे? एमओसी। सॉल्व कर दो, क्या आ जाएंगे तुम्हारे? एमआरटी आ जाएंगे। ये सेम सेम है भाई, सेम रे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाँ चलो, अब क्या करेंगे? इसको ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, ग्राफ कहाँ बनाओगे? मैं थोड़ा सा एमआरटी के पास कर दूँ। हो गया? क्या हो गया? लिखो। अब क्या करना है हमको?
नीचे क्या आएगा हमारा, समय से याद रखना, ग्राफ जिसको हम सैक्रिफाइस करेंगे वो कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस में, और जो गेन करेंगे वो कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस में। तो गेन किसको कर रहे हैं, गुड्स बी को, तो यहाँ पे लिखो गुड्स बी, यहाँ पे आ जाएगा गुड्स ए। तो 0 1 2 3 4 5 6 हो गया सबका। और यहाँ पे देखो कितनी है हमारा गुड्स है, सैक्रिफाइस मैक्सिमम कितनी, 21 तक है, ले लो 3 6 9 12 15 18 21 हो गया सबका, ले 3 दिन गैप। तो एक पे कितनी थी, एक पे 21, 0 पे 21, ये एक पे कितना है 20, एक पे 20, टू पे कितना है, 3 पे कितना है, 4 पे, 5 पे, 6 पे 0। जोड़ लो सबको, कैसे बन गया ये कॉनकेव, कैसे बन गया ये कॉनकेव। इसको चेंज कर दो रे ऊपर वाले को, पता है रेशियो में रहने को हम क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं ना, नोट लिख दिया यहाँ पे, ये एमआरटी है, ऊपर चेंज कर दो बस, ये एमओसी है। रेशियो में रहने को क्या बोलते हैं, एमआरटी बोलते हैं, लिखा था अभी फॉर्मूला में, और एमओसी क्या है तुम्हारा, सॉल्व करने के बाद। हो गया, ऊपर चेंज कर दो बस, बाकी ठीक है। हो गया, चलो ग्राफ बन गया सबका। तो ग्राफ कैसे बना, कॉनकेव से थोड़ा सा पेट इसका निकला हुआ है ना। तो ये किस लिए हुआ, क्या नहीं हुआ, रीजन पढ़ो पहले। हो गया, ये हो गया, तो लिखो पहला रीजन लिखो, सबका हो गया। ये वाला पार्ट मिटा दूं मैं, लिखो फीचर्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी का फीचर्स क्या है, लिखो नंबर 1, क्या हुआ पीपीसी का फीचर्स। नंबर 1, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड, क्या होगा ये, डाउनवर्ड स्लोप होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा। क्यों, एक को गेन करने के लिए, बिकॉज ऑफ, यहां पे लिख लो स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज ऑफ लिखो नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स। एक को गेन करना है, दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हो गया, चलो फिर आ जाओ, देखो नंबर 2, ये कैसे है तुम्हारा, ये शेप है कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप क्यों है, लिखो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, कॉनकेव शेप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया, बिकॉज ऑफ क्या लिखा, इंक्रीजिंग एमआरटी। थर्ड लिखो इंक्रीजिंग एमआरटी क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग एमआरटी क्यों है, देखो all goods are not equally efficient, not equally efficient, efficiently लिखो, not equally efficiently produced, not equally efficiently produced by resources, not equally efficiently produced by resources, by क्या लिखा, resources। इन्हें सारे रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसा गुड्स है उसके लिए जिस टाइप का क्या होता है, रिसोर्स होती है।
कर दिया। चलो देखो, हमने अभी सुनना है बड़ा ध्यान से, बिल्कुल घुस जाना इसके अंदर और कहीं ध्यान नहीं, ठीक है, बिल्कुल शांत। अब आगे देखो, अटेनेबल अभी हमने पढ़ लिया था कहां तक, इसकी फीचर पढ़ लिया। अब पीपीसी की क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, 3 मार्क के क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान देना क्या पूछता है। देखो, अटेनेबल एंड ऑन अटेनेबल कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है, ये पीपीसी है, तुमको सबको पता है ना। पीपीसी में देखो क्या हो गया, ये पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट है जो डॉटेड है, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, हाँ, ये जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है जिसके ऊपर रन हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं सारे, अटेनेबल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, अटेनेबल पॉइंट। कौन सी ए टू डी, ए बी सी डी, इसको हम क्या बोलते हैं, अटेनेबल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अटेनेबल। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफिशिएंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, एफिशिएंट पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन। फुलर यूटिलाइजेशन, याद रखना, इसको ये भी बोलते हैं। 3 नाम इसके याद हो गए। क्या बोलते हैं इसको, अटेनेबल पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंट पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन पॉइंट, जो पॉइंट पीपीसी के ऊपर लाइज कर रही है। ठीक ठीक, चलो फिर आगे क्या है, ये पॉइंट के बारे में देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये पीपीसी के अंदर, यानी इसका मतलब ये तुम्हारे पास इकोनॉमी में जितनी सारे रिसोर्स है तुम इसको फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे हो। क्या नहीं कर पा रहे हो, फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे हो। तो क्या होगा यहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, अंडर यूटिलाइजेशन पॉइंट। इसको और क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इनएफिशिएंट पॉइंट। इनएफिशिएंट या अंडर यूटिलाइजेशन, इसको याद रखना, ठीक है। पीपीसी की बाहर यहां पे एक पॉइंट एफ होगा, इसको देख रहे होगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल। क्या बोलते हैं इसको, लिखा यहां पे देखो, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, यहां तक पीपीसी पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि इतना रिसोर्स हमारे पास है ही ना, ठीक है। चलो क्या ये हो गया। और आओ देखो, यहां पे एक पॉइंट नहीं है, मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला, कुछ नया तरकीब निकाला, गवर्नमेंट ने कोई नया स्टेप लिया, यानी एक पॉइंट यहां पे अपने नाम से लगा देना। एक पॉइंट यहां पे किसके नाम से लगाएंगे, आजादी किसका है, काके का। तो ये पॉइंट यहां पे लिखो के, तो के की पॉइंट यहां पे दे दो। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाला, ये पॉइंट मूव हो रही है टुवर्ड्स पीपीसी। कहां मूव हो रही है, टुवर्ड्स पीपीसी, यानी इसको, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलना है इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रहेगा तुम लोग को, याद रहेगा, हाँ। तो कितने पॉइंट के बारे में हमने बात कर ली है, जो मेरे साथ रिपीट करते रहना, जो पीपीसी के ऊपर पॉइंट रहे उसकी 3 नाम रहा। कौन सी 3 नाम, अटेनेबल पॉइंट, एफिशिएंट पॉइंट, और क्या रहा, फुल्ली यूटिलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। जो पीपीसी के अंदर आया उसको हमने क्या बोला, अंडर यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट, और क्या बोला, इनएफिशिएंट। जो पीपीसी के बाहर आया उसको हम क्या बोलते हैं, और ये जो आगे बढ़ रहा होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। 4-5 पॉइंट याद हो गए, दोबारा इसको चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, इसको मैं करता हूं रेस, एग्जिट मारो, ऊपर चलो फटाफट से। पीपीसी अगर और एमआरटी की हम बात करेंगे, ये कर लिए थे मैंने कल, अभी इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये क्या हो गया, हाँ आ जाओ। पीपीसी की कंडीशन कैसे होगा, पीपीसी एंड एमआरटी की रिलेशनशिप को लेके पीपीसी कैसे बनेगा, ये एक बार देख लेते हैं। हाँ, पीपीसी, ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे पूरा नहीं लिखा इन्होंने, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिखो, पीपीसी या पीपीएफ इन रिलेशन विथ एमआरटी। एमआरटी को लेके पीपीसी कैसे कैसे बनता रहेगा। तो पहले यहां पे इसकी पेट निकला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। ये कॉनकेव क्यों होगा, इसकी एक सिंगल रीजन, क्या डाल रहा है इसको, या अगर इंक्रीजिंग इन एमआरटी, अगर एमआरटी बढ़ रहा होगा, इन रेट ऑफ सैक्रिफाइस अगर बढ़ रहा होगा, जैसे हमने कल किया था, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कॉनकेव शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉनकेव शेप, ठीक है। कॉनकेव शेप क्यों होगा, इंक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी बढ़ा होगा। तो फिर अब आ जाओ नीचे, आ जाओ, देखो यहां पे ये कौन सी कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन, पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगा, देखो कांस्टेंट एमआरटी। ये कब होगा, यहां पे लिखना कांस्टेंट एमआरटी,
कांस्टेंट सेम रहेगा। जितना गेन उतना सैक्रिफाइस, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं गेन इक्वल टू सैक्रिफाइस, तो यहाँ पे एमआरटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा तुम्हारा, पीपीसी। ठीक, जब डिक्रीजिंग एमआरटी आएगा तो कौन सा होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। डिक्रीजिंग एमआरटी का मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा रेट ऑफ सैक्रिफाइस कम होती जाएगी। यानी पहले 5 सैक्रिफाइस किया था, अभी 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे। यानी अगर सैक्रिफाइसिंग हमारा कम होते गया तो हमारा ये क्या कहलाएगा रे, डिक्रीजिंग एमआरटी। तो इसकी रीजन क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग एमआरटी, डिक्रीजिंग एमआरटी। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, मेरे साथ रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है, एमआरटी लेके हमने पीपीसी की 3 स्टेप पढ़ लिया। बताओ मुझे कांस्टेंट कब होगा, एमआरटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वीडियो पॉज कर रहे, हाँ रिपीट करो। तो क्या हो गया हमारा, पहले अगर हमारा क्या रहेगा, एमआरटी अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो क्या होगा, कॉनकेव, क्या रहेगा, कॉनकेव टू द ओरिजिन। और एमआरटी अगर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तो हमारा पीपीसी कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा क्या रहेगा, एमआरटी क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा तो कॉन्वेक्स बनेगा। कैसे बनेगा ये, कॉन्वेक्स। याद हो गया सबको, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, लिखो। अब बात करते हैं चेंज इन पीपीएफ की, यानी पीपीसी की। पीपीसी को चेंज कैसे करते हैं वो देखो फटाफट से, क्यों होता है चेंज। ये देखो हमारा जो पीपीसी बनता है 2 चीज को लेके बनता है। कौन सा चीज दोनों लेके बनता है, नंबर 1 याद रखना टेक्निक, और नंबर 2 क्या है, रिसोर्स। क्या है, रिसोर्सेस। ये 2 चीज को लेके हमारा क्या बन जाता है, पीपीसी, है कि नहीं, है ना। अगर 2 चीज को लेके पीपीसी बनती है, अगर ये 2 चीज आपस में कोई ना कोई चेंजमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है पीपीसी क्या होगी, चेंज होगी। तो पीपीसी चेंज होगी, 2 टिप यहाँ पे बोला, यहाँ पे क्या, राइट टुवर्ड शिफ्ट, और यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट। राइट टुवर्ड शिफ्ट पीपीसी यानी आगे जाएगा। पीपीसी आगे कब जाएगा, जब भाई दोनों चीज में अगर चेंज होगी। कौन सी चेंज होगी, फेवरेबल वाला चेंज, यानी एडवांसमेंट वाला चेंज। अगर टेक्निक, TCH टेक्निक, अगर टेक्निक तुम्हारा अपग्रेड हो गया, क्या हो गया, अपग्रेड हो गई, तो जाहिर सी बात है तुम ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे। सेम अगर तुम्हारे पास रिसोर्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो तुम क्या करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे। यानी अगर प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो पीपीसी क्या हो जाएगी, राइट टुवर्ड शिफ्ट। तो याद रहा, पीपीसी राइट टुवर्ड शिफ्ट होने की 2 रीजन है। क्या क्या 2 रीजन होगा, रिसोर्स इंक्रीज, सेकंड क्या होगा, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। रिसोर्स इंक्रीज हो जाएगी, अपग्रेडेशन ऑफ क्या हो जाएगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी बढ़ने पे क्या होती है, पीपीसी राइट टुवर्ड शिफ्ट होती है। याद हो जाएगा। लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट सेम चीज, यानी ऊपर था नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला रीजन क्या आएगा, उसका उल्टा कर दो। टेक्निक जो है वो क्या हो गया, डिग्रेड हो गया। क्या हो गया, डिग्रेडेशन होगी टेक्निक की। नंबर 2 क्या आ जाएगी, तुम्हारा जो रिसोर्स है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गई, तभी हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। 2 चीज हो गई, समझ में आ गया। बढ़ेगा कब, टेक्निक बढ़ गई, रिसोर्स बढ़ गई तो राइट टुवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। टेक्निक कम हो गई तो टेक्निक डिग्रेड हो गई, रिसोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कम हो गई तो क्या होगा, लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट। कैसे होती है, यानी यहाँ पे पीपी था, बढ़ गया, P1 आगे बढ़ गया, ये उल्टा हो गया। ये यहाँ पे पीपी था, कब लेफ्ट टुवर्ड नीचे आ गया शिफ्ट। ठीक है रे, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई, लेफ्ट टुवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि राइट टुवर्ड कब होगा, लेफ्ट टुवर्ड क्या होगा। अब आगे बढ़ो फटाफट से, कहाँ पूछ, रोटेशन ऑफ पीपीसी। रोटेशन कैसे करेंगे, देखो रोटेशन क्या होती है, हमने अभी क्या पढ़ा, शिफ्ट क्यों होगी, 2 रीजन की वजह से और दोनों गुड्स की वजह से। क्योंकि हमारा यहाँ पे पीपीसी बनती है, दोनों गुड्स को लेके बनती है, गुड्स बी यहाँ पे गुड्स है, दोनों गुड्स को लेके बनती है हमारे। ठीक है, अगर मान लो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो चाहे रिसोर्स की कमी हो, अगर किसी एक गुड्स में हुआ तो वहाँ पे क्या कहलाएगा हम, क्योंकि एक गुड्स में तो रहेगा, बाकी एक गुड्स कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसका हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब ए बी तुम दोनों बना रहे हो, ए बी दोनों प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी ए को बनाने की जो टेक्निक है इसको तुम लगा रहे थे कैपिटल इंटेंसिव, यानी क्या लगाओगे, मशीन यूज करते थे यहाँ पे मशीन। और यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है
रॉ मटेरियल तुम यूज कर रहे थे यहाँ पे, और इसको भी कैपिटल इंटेंसिव और इसको भी रॉ मटेरियल तुम यूज करता, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे कुछ ये हो गया तुम्हारे पास, ये मशीन खराब हो गई या कुछ भी चेंज हो गई, बी गुड्स को बनाने के लिए इसकी मशीन खराब हो गई मान ले, हैं क्या खराब हो गई, इसकी मशीन खराब हो गई, तो गुड्स भी तुम क्या करोगे, जब कम प्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे मशीन खराब होगी तो किससे काम कराओगे, लेबर से काम कराओगे। तो यहाँ पे मशीन यूज हो रही है तो बराबर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कम प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में इसकी प्रोडक्शन तो सही रहेगा, किसकी कम हो जाएगी, बी का। तो यानी एक गुड्स में कांस्टेंट होके गुड्स बी में अगर कुछ भी चेंजमेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। क्या बोलेंगे उसको, रोटेशन। ठीक, तो यहां पे देखो, हाँ क्या क्या दोबारा बताओ, देख ठीक है, ये ग्राफ मत देख तू अभी, बस तो अभी सीधा सीधा सिंपल सा टॉपिक समझ, एक को लेके समझ। तेरे पास कौन सी आइसक्रीम फैक्ट्री है ना तेरे पास, ठीक है, ये तेरे पास दोनों ही सेम सेम आइसक्रीम ले लेते हैं। ये कौन वाली आइसक्रीम है तेरे पास, बन गया कौन, ये बढ़ जाओ, कैसे ड्राइंग है मेरा, हाँ बन गया बन गया। ये क्या कौन वाली आइसक्रीम, ठीक है, और ये तेरा कप वाली आइसक्रीम है। ये कौन सी आइसक्रीम है, कप वाली आइसक्रीम, ठीक है। अब मान लो इस गुड्स को, इसको प्रोड्यूस करने के लिए तेरे पास मशीन तूने यूज कर रहा, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए तूने क्या करा, लेबर लगा के रखा है। जो मशीन आइसक्रीम नहीं बनाते, इसके लिए मशीन बना के बिल्कुल घुमा रहा मशीन बढ़िया से, और इसको कि इंसान पकड़ के घुमा रहा है ऐसे करके। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा स्पीड किस में प्रोडक्शन होगा, ये वाला प्रोडक्शन होगा ना, ये तो प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि यहाँ पे लेबर है। तो सेम, तो यानी अगर दोनों गुड्स में कोई भी तुम टेक्निक हम चेंज कर दिए, इसके लिए कैपिटल इंटेंसिव, इसके लिए लेबर इंटेंसिव, तो प्रोडक्शन इससे ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो चेंजमेंट आ गया। पीपीसी अगर मान लो ऐसे पीपीसी होगा तेरा, तो ये गुड्स भी तूने कम प्रोड्यूस किया तो क्या हो जाएगा, इसके तो कांस्टेंट रहेगा, बट इसकी पीपीसी लेफ्ट आउट आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन। हो गया क्या सबका, चलो देखो अब यहाँ पे भाई सेम सेम है, तो यानी यहाँ पे लिखो, इसकी रीजन लिखो, पहले लिखो यहाँ पे लेफ्टवर्ड रोटेशन, लेफ्टवर्ड की रीजन लिख लो यहाँ पे कि लेफ्टवर्ड क्यों होगा। भाई लिखो, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन रिसोर्सेस, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और डिक्रीज इन क्या लिखा, रिसोर्सेस, ओनली इन वन गुड। एक ही गुड में अगर ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड रोटेशन। दोनों में होते तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते, है ना, दोनों में तो क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते। किसी ओनली वन गुड्स में हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड रोटेशन। हो गया। सेम लिखो, राइटवर्ड रोटेशन कब होगा, इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, इनकी टेक्नोलॉजी कैसे होगा रे, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यूपी लिखो यहां पे, यूपी उत्तर प्रदेश, अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी, और यहां पे क्या हो जाएगी, राइज इन क्या, रिसोर्सेस। ओनली कौन सी गुड्स रे, ओनली वन गुड्स। अगर एक गुड्स में हुआ तो ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, राइटवर्ड रोटेशन। दोनों सेम रीजन था, बस यहां पे ओनली वन गुड हो जाएगा तो ये रोटेशन कहलाएगा बस, ठीक है। टू गुड्स होता तो क्या होता, ये शिफ्ट। हो गया, हो गया। ऐसे मत कराना, मर मुड़ जाएगी फालतू में, सांस पास रुक जाएगा। हो गया, क्या हो गया, नेक्स्ट लिखो। अब आ जाओ क्रॉस रोटेशन। क्वेश्चन में नहीं है, बुक में नहीं दिया, बट पूछता है क्रॉस रोटेशन। क्रॉस रोटेशन की ग्राफ कैसे बनेगा, बना दो फटाफट से। क्रॉस रोटेशन, पीपीसी आया, फिर ये आया पीपीसी, ठीक है। एक को चेंज करके दिखाओ, और मैं कलर चेंज करता हूं, रुक। ये मेरा पीपी था, ये हो गया P1 P1, ठीक। गुड्स ए और ये है गुड्स बी, ठीक। यानी ये इनिशियल था वाइट वाला, यानी ये क्या हो गया,
ये तो नीचे आ गया, बट गुड्स बी में क्या हुआ, आगे बढ़ गया। ऐसे कैसे होता है, यानी एक गुड्स ए का, ठीक है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है कम हो रही है, सेम टाइम पे गुड्स बी का प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, यानी इसकी रिसोर्स बढ़ गई हो, इसकी रिसोर्स कम हो गया होगा, और इसकी रिसोर्स क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो इसलिए क्या होगा, इसका कम हो गया, इसका बढ़ गया, दोनों पॉइंट को हमने टच करा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस रोटेशन। ठीक है, लिखो, इसमें क्या लिखोगे, फटाफट से लिख लो। डिक्रीज इन रिसोर्सेस और डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी in one good while yeah at the same time क्या होगा, इंक्रीज इन रिसोर्सेस और अपग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी इन अदर गुड, हो गया, जल्दी करो। डिक्रीज रिसोर्स होगा, डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी होगा, एक में कम हो रहा होगा, एक में बढ़ रहा होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रोटेशन। हो गया क्या, तो क्या बोलेंगे इसको हम, क्रॉस रोटेशन। हो गया, समाप्त हुई है हमारा कौन सी वाला चैप्टर, माइक्रो, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ, एक बार बढ़िया से पढ़ना इसको। हाँ, लिखना सीखना है, इसमें सबसे बड़ी अंडरलाइन करना, बढ़िया पॉइंट टू पॉइंट लिखना, एक्स्ट्रा बात नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, उसको अंडरलाइन कर दो, बस उतने में से मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, चलो।